मर गई। 15 मिनट्स में पहले मैं इसे गोली मारूंगी एंड देन मैं खुद को गोली मार दूंगी। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे दुश्मन इतना नीचे गिर गए कि मेरी बेटी को इस साजिश का हिस्सा बना लिया। बट आई मस्ट टेल देम कि मैं अपनी बेटी के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए इस चैनल तक को दांव पर लगा सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मौत को गले लगा सकता हूँ। लाश को दफनाया जा सकता है लेकिन गुनाहों को नहीं छुपाया जा सकता, और तुम्हारे हर गुनाह पे मेरी नजर है। कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? सो जाओ ना। तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। पर अभी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यास लगी और तुमने कमरे में पानी नहीं रखा है। सच में? मैं लेकर आता हूँ। लेटो, अरे नहीं, मैं लेकर आता। तुम लेटो, मैं भी कराती हूँ। क्या? जल्दी आना। हदसल, तुमसे 2 मिनट भी मुझसे दूर नहीं रह जाता है ना। क्यों? क्यों? क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो जिंदा है, सुशांत जिंदा है। I'm telling you, कुछ नहीं। काम डाउन। I'm telling you, वो ढूंढो रे। कुछ नहीं, शांत हो जाओ। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर। चाहे कितने कठिन हो रास्ते, हमें डट के चलना है। झूठे हैं दुनिया के वास्ते, हमें खुद संभलना है। ये भूतकाल में झाके मुझे कल बदलना है। नंगे पैर चले आग पे, मेहनत का फल तो बनता है। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तारा, नव्या, रुमानी और मायरा, जिन्होंने एक लाइव टेलीकास्ट से पूरी दुनिया को हिला दिया। आज मेरे साथ इस क्राइम लाइव स्ट्रीम पर मौजूद हैं तारा और नव्या। कुछ भी कहो, दम तो इन चारों में। तारा, जिसका एमएमएस लीक होने के बावजूद वो अपने पिता मीडिया किंग केदार नारायण का ब्लैकमेलिंग एम्पायर का सच पूरी दुनिया के सामने ले आती है। केदार नारायण न्यूज के बादशाह का काला सच सामने आ रहा है और उन्हीं की असलियत बता रही है उनकी बेटी। चलिए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। मैं रिक्वेस्ट हूँ कि आप प्लीज सबके सामने आइए और आपने जो भी किया वो मान लीजिए। नव्या, जो अपने दूसरे पति को बेकसूर साबित करने के लिए अपने पहले पति का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आती है। रुमानी, जो एक फेमस जर्नलिस्ट बनने का सपना देखती है, उस सच को सामने लाने के लिए वो एक ऑनलाइन कत्ल का ऐलान कर देती है। आज यहाँ लाइव
एक मर्डर होने वाला है इस इंसान का। अब बची मायरा, जो एक आम सी योगा टीचर है, अपनी बहन और दोस्तों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। और इन चारों औरतों ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे ट्विस्टेड केस दिया सदानंद जी। सर, कहानी में जब 4 औरतें हों तो सच हमेशा मेकअप की तरह होता है। दिखाई तो देता है सर, पर असली चेहरा पता नहीं चलता। नहीं सदानंद जी, गलत बात। क्या है कि अगर बात औरतों की आई तो आप मेकअप का एग्जाम्पल देंगे। और भी कई गुण होते हैं औरतों में मेकअप के सिवा। आप वो पुराना वाला एग्जाम्पल भी तो दे ही सकते थे ना। एग्जाम्पल क्या था? ये केस ना सदानंद जी एक प्याज की तरह, हर लेयर के नीचे एक नया राज। केदार नारायण को लाइव टेलीकास्ट में गोली मार दी। मैं अपनी बेटी के लिए इस चैनल तक को दांव पर लगा सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मौत को गले लगा सकता हूँ। क्यों मारी, किसने मारी, कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो केदार नारायण का राइट हैंड सुशांत देसाई, वो भी गायब है। कहाँ गया, क्यों गया, वो भी किसी को नहीं पता। और ये सब जानने के लिए ना इन चारों मोहतरमाओं से मिलना पड़ेगा। तो सर बुला लूं साथ में सबको? बड़े इनोसेंट है आप सदानंद जी। लड़कियों को ना कभी भी ग्रुप में नहीं बुलाना चाहिए। गर्ल गैंग एक सुपर पावर की तरह होती है। एक एक करके बुलाइए। ठीक है सर। अब कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कितनी ऊंची उड़ान इन पर लोगे। यार ये सुशांत तो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। थोड़ा टाइम दो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। ये डर भी निकल जाएगा और गिल्ट भी। डर किस बात का और गिल्ट किस बात की? कोई संत आदमी तो था नहीं, वो एक नंबर का हरामी और ठरकी था। उस कमीने इंसान की वजह से तुम क्यों खुद को टॉर्चर कर रही हो? मेरे हाथ से किसी का मर्डर हो रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? तुमने मर्डर नहीं किया है, तुम्हारे हाथों से किसी की जान चली गई, इसका ये मतलब नहीं है तुम कातिल हो। सी, जब सोल्जर्स टेररिस्ट को मारते हैं ना तो हजारों मासूमों की जान बचाते हैं, उन्हें कातिल नहीं कहा जाता। और तुमने मेरी जान बचाई है, इडियट। पहले मेरी दोस्त थी, फिर सिस्टर बन गई, और अब सेवियर भी। You should be proud of yourself, not guilty. Cheer up. Guys, I think she should get back to her work. And एक बार काम पे बिजी हो जाएगी तो ये डार्क थॉट्स भी दिमाग में नहीं आएंगे। एंड कल मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, सो आई वाज थिंकिंग कि तुम सुशांत की जगह क्यों नहीं ले लेती? चैनल की एडिटर इन चीफ बन जाओ, तुम भी बिजी हो जाओगे और चैनल के लिए भी अच्छा होगा। That's a good news. Tara, thank you so much for this opportunity. Trust me, means a lot. पर इस बार ना मैं भी हंसल की तरह इंडिपेंडेंट जाना चाहती हूँ। नो रेस्ट्रिक्शंस, ना ये चैनल का प्रेशर, सिर्फ सच और कुछ भी नहीं। मतलब लाइफ में एक बार ना इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म ट्राई करके देखना चाहती हूँ। पर तारा, आई एम सो ग्लैड दैट यू टेकिंग ओवर देश खबर। मतलब कंपनी के लिए सही रहेगा। थैंक यू, पर मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। द थिंग इज, डैड के जाने के बाद कंपनी में पूरा chaos है एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग, केदार नारायण पर गोली किसने चलाई। और हम सबके पास भी एक और सवाल है कि हमें मैसेजेस भेज कौन रहा है जो सुशांत की मौत का सच जानता है। लाश को दफनाया जा सकता है मगर गुनाहों को नहीं छुपाया जा सकता, और तुम्हारे हर गुनाह पर यही नजर है। केदार नारायण को किसने मारा है ये तो हमें नहीं पता, पर हम सबको मैसेजेस कौन भेज रहा है आई थिंक ये तो हमें पता है ना, राइट? मायरा, फिर से शुरू मत कर प्लीज। है ना रॉन्ग? हम चारों के अलावा सिर्फ हंसल जानता है कि सुशांत का कत्ल हमारे हाथों हुआ है।
और हमने उसे कहाँ दफनाया है? इट्स प्रीटी क्लियर कि वो ही हमें मैसेजेस भेज रहा है। अरे बस कर यार, तू हमेशा हंसल पर शक क्यों करती है? लिसन, तूने लास्ट टाइम भी हंसल पर शक किया था ना, क्या हुआ? उसने ईशानी की मदद की और हम लोग की भी मदद की है। गाइस, मैं आखिरी बार तुम सब लोगों को बोल रही हूँ कि हंसल हमें कभी धोखा नहीं देगा। सो स्टॉप अक्यूजिंग हिम, ओके? ओके। हेलो, यस, दिस इज कारा नारायण। हाँ, ओके। सॉरी, आपका नाम क्या बताया था आपने? ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ। आई विल बी देयर। क्या हुआ? ऑल गुड तारा? पुलिस स्टेशन से कॉल आया था किसी कांस्टेबल सदानंद का, और वो कह रहा था कि उसका ऑफिसर कल मुझसे पुलिस स्टेशन में मिलना चाहता है, और वो भी अकेले। एसीपी बन्नाट, क्राइम ब्रांच। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हम पहले भी कई बार जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन क्या है कि ये केस अब क्राइम ब्रांच पे शिफ्ट हो गया है। आपको जो इससे पहले तकलीफ हुई उससे थोड़ी कमी होगी, तो देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही, एक बार फिर से रिहर्सल हो जाएगी। सर, सच को रिहर्सल की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहानियों को तो होती है। और हमें इस कहानी के मेन विलन को पकड़ना है, केदार नारायण के कातिल को। वैसे क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा केदार नारायण को? आप क्या मेरे गेस्ट वर्क से अपना केस सॉल्व करने वाले हैं? मुझे जिस पर भी शक होगा आप उसे मुजरिम मान लेंगे? देखिए, हमारा काम ही शक करना है, लेकिन हाँ, आपके उन 3 दोस्तों पे मैं शक नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त केदार नारायण का कत्ल हुआ, आपके वो तीनों दोस्त पूरे देश के सामने सोशल मीडिया पे लाइव थे। वो तीनों तो मर्डर कर ही नहीं सकते, लेकिन आप वहां नहीं थी। आप बिल्कुल केदार नारायण के सामने थी जिस वक्त उन पे गोली चली। हाँ, और 30-40 लोग और भी थे। कोई भी हो सकता है। केदार नारायण ने इतने दुश्मन बनाए कि कोई भी उसे मारना चाहेगा। दुश्मन, राइट। और हाँ, मुझे दुश्मन से याद आया, वो पेनड्राइव कहाँ है जिससे केदार नारायण ने काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद की? वो तो हमने ऐसे ही ब्लफ मारा था ताकि केदार नारायण अपना गुनाह कबूल कर ले। That's it. इंटरेस्टिंग। पेनड्राइव भी गायब है, सुशांत भी गायब है, या फिर उसका मर्डर हो गया? आप शायद भूल रहे हैं, केदार नारायण ने मरने से पहले नेशनल टेलीविजन पर लाइव जाके कहा था कि वो ये देश छोड़कर जा चुका है। नहीं, वो क्या है कि जब हमने सारी एयरलाइंस के साथ पता किया तो सुशांत देसाई नाम के पैसेंजर की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली हमें। इसका मतलब वो उस रात अपने घर गए ही नहीं। लेकिन एक बात पता चली हमें कि उस रात आप उसके घर गई थी, वो भी अपने 3 दोस्तों के साथ। यस, गई थी मैं। इनफैक्ट वो घर डैड ने सुशांत को दिया था, और उसी घर के पास हमारे और 2 घर है, और मायरा को नया घर चाहिए था, इसीलिए मैं उसे दिखाने गई थी। काफी अच्छी दोस्त हैं आप। मतलब आपकी दोस्त ने आपसे कहा कि यार मेरे पास घर नहीं है रहने को, मुझे घर दे दे, तो आपने बोला हाँ मेरे पास 2 घरें देती हूँ। सो बेसिकली आप अपने पिता की हर चीज पे अपना हक समझती हैं, उनके फ्लैट्स पे, पैसों पे, जायदाद पे, स्टूडियो पे। और इसके बावजूद आपने अपने पिता के खिलाफ जंग छेड़ दी। मैं सच का साथ दे रही थी। I'm so proud of you। बड़ी हिम्मत चाहिए सच का साथ देने के लिए,
और अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा। हिम्मत, थोड़ी सी नफरत। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने डैड को इसीलिए एक्सपोज किया क्योंकि मैं उनसे नफरत करती थी? ये वो क्या है कि तारा जी सच में इतना साफ साफ दिखता नहीं, नफरत बहुत साफ दिखाई देती है। और आपकी नफरत आपके पिता के खिलाफ पूरी दुनिया ने देखी है। Now you're entering my personal space, इंस्पेक्टर। बस उतना ही सवाल कीजिए जितना इस केस से लेना देना है। जी उसी पर आ रहा हूँ। तारा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पूरी दुनिया के सामने कहा था ना कि आपके पास आपके पिता के ब्लैकमेलिंग स्कैंडल का सबूत है। तो फाइल्स और वो वीडियोस जिससे आपके पिता केदार नारायण लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे, और उसी के कारण उनकी जान गई। आपको पता है, उस पेन ड्राइव के कारण अब आपकी और आपके तीनों दोस्तों की जान खतरे में है। Do you have short-term memory loss? मैंने कहा ना कि वो पेन ड्राइव एक ब्लफ था। मैंने भी आपसे कहा ना कि इस पेन ड्राइव के कारण आपके और आपके तीनों दोस्तों की जान को खतरा हो सकता है। अब जितना जल्दी समझेंगी ना आपके लिए अच्छा होगा। अपने डैड के खिलाफ लड़ने के लिए नफरत चाहिए होती है। The hell was he talking about? क्या मैंने अपने पर्सनल हेट्रेड की वजह से डैड को एक्सपोज किया था? Listen, you don't need to explain anything to anyone. This is how police works. वो तुम्हें उकसा रहा था ताकि हम उसे वो पेन ड्राइव दे दे। After all, he's a cop. पर कॉप होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि he can psychoanalyze me. उसका कोई राइट नहीं है कि वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करे। और देखा जाए तो ही इज नॉट एंटायरली रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, राइट? हमने क्राइम तो किया है ना, केदार नारायण को नहीं मारा, लेकिन सुशांत को तो हम नहीं मारा है, तो इंटेरोगेशन तो बनती है ना। अब तुम उसका साइड ले रहे हो? तारा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने ना थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया है उसका। ही इज द मोस्ट क्लीनेस्ट कॉप इन हिज बैच। ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, इंटेलिजेंट, yet इमोशनल। तो इससे उसका एटीट्यूड जस्टिफाई हो जाता है? उसका एटीट्यूड जस्टिफाई नहीं होगा, बट ऑल आई एम सेइंग इज इससे हमें ये पता चलता है कि वो ह्यूमंस को समझता है, नॉट जस्ट क्रिमिनल्स। और मैं नहीं, हम सब एज ह्यूमंस डिस्टर्ब तो है, राइट? I'm so sure वो उसने सेंस कर लिया होगा। I'm so scared. I'm so sorry, yaar. I know I'm overreacting right now. पता नहीं, यहाँ ना कुछ टूट सा गया है। पहले डैड का घिनौना रूप, फिर उनकी डेथ। अब मेरा हान भी मुझसे दूर चला गया। And Dhruv, my best friend, पता नहीं शायद नाराज है मुझसे। उसे कितनी बार कॉल्स किए, but then he's not picking up my calls, ना ही मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा, और उसके ऊपर से ये सारे मैसेजेस एंड देन पुलिस एंड ये सब ना, it's so chaotic. I know ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। Guys, relax. Trust me, मेरे लिए भी उतना ही हैवी है ये सब। इस माहौल से दूर रखने के लिए शानी को उसकी नाना नानी के घर भेजा। नयन का नया स्टार्टअप है, ना चाहते हुए भी उसे इन्वेस्टर्स से मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है मुझसे दूर। सच बताऊं, जब घर में अकेले रहती हूँ ना, तो वो अकेला घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन फिर तुम तीनों के चेहरे याद आ जाते हैं। सो गाइज, तो हम चारों इस सिचुएशन में साथ में हैं, राइट? जो राज दफन है वो दफन रहने देते हैं। आपके जुर्म के बदले एक छोटा सा सौदा करते हैं
मेरी खामोशी के बदले देखिए अब आप क्या दे सकते हैं। एक छोटा सा पेन ड्राइव। He knows everything. उसको उस रात के बारे में सब कुछ पता है। सुशांत की मौत के बारे में सब कुछ पता है। आई एम टेलिंग यू, उसको उस रात के बारे में सब कुछ पता है। आई एम सो स्कैर्ड में भी पकड़े जाएंगे हम लोग। अब क्या करें? पेन ड्राइव नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। पता नहीं वो उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। या तो मेरे डैड की तरह लोगों को ब्लैकमेल करेगा या फिर उन वीडियोस को यूज करके सब लोगों को बता सकता है। एंड दो चीजें करने से ही काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर क्या करें? पता करते हैं। जिसे हम सबके बारे में सब कुछ पता है, उसके बारे में पता करते हैं। कैसे? आरा, लेट्स मीट संदीप। मायरा जी, रुमानी जी, क्या बात है? हर हफ्ते एक नया नंबर ट्रेस करने का ऑर्डर। इतनी बारिश में भी बुला लिया। लगता है आप दोनों को मेरी आदत पड़ने लगी है। एक ऑफर दूं? मुझे अपना पर्सनल हैकर रखिए। नहीं, मंथली पैकेज दे दूं? अनलिमिटेड रेसिंग, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, क्यूट लड़कियों के लिए हाफ प्राइस। और डेंजरस के लिए चाय फ्री। ओके, चाय। क्या ट्राई करना है? ये ट्रू कॉलर वाला काम नहीं है कि चाय टपरी पे बैठ के हो जाएगा। हाईटेक सेटअप चाहिए इसके लिए। कल तक बताता हूँ। दिस चेयर, मैं हमेशा इस चेयर से नफरत करती थी। मुझे लगता था कि इस चेयर ने आपको मुझसे दूर कर दिया। Because of this chair, you were always unavailable to me. पर आज मैं इस चेयर पर बैठ रही हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि ये चेयर सिर्फ पावर नहीं देती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। कुछ अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। What an irony, Dad. आप कभी भी मेरे लिए नहीं थे, but now that you're gone, I'm missing you. तुम इस चेयर पे अपने पिता से ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ? आप यहाँ क्यों आई? तुमसे मिलने। इतने सालों बाद। आपने तो रिश्ता तोड़ दिया था ना? सॉरी, आप तो भाग गई थी ना? भागी नहीं थी तारा, बचा रही थी अपने आप को। और मुझे? आई नो तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें नाराज होना भी चाहिए, बट ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू लिव विद केदार। थोड़ा और टाइम इसके साथ बिताती तो मैं टूट जाती। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा वजूद सब कुछ खत्म हो जाता तारा। और आपकी बेटी खत्म हो गई, उसका क्या? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है ना, जिस घर से आप भाग गई थी, मैं वहीं बड़ी हुई हूँ, उसी घुटन में। आई नो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे हॉस्टल, यूके तक तुमसे माफी मांगने आए, पर तुमने हमेशा अपने दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। किसे बेवकूफ बना रही है आप? मुझे या खुद को? आप कभी भी मुझसे माफी मांगने नहीं आई थी। आप बस अपना गिल्ट कम करने आई थी। आपको बस ये चाहिए था कि मैं एक बार बस आपसे ये कह दूं कि इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड कि आपने जो भी किया दैट वाज राइट। एक बार में मेरी माँ बनकर आए आप। एक बार में मुझे आपके साथ वापस ले जाने आए आप। नहीं, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, क्यों आए हैं आप यहाँ?
बचा ले, मुझे बचा ले। तुम्हें मेरी जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, अकेले लड़ना सीख चुकी हूँ मैं। तारा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो उसके दुश्मन वो नहीं जो सामने दिखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि केदार अपने ब्लैकमेलिंग का एम्पायर अकेले चला रहा था तो तुम कुछ नहीं जानती तारा। वो सिर्फ एक चेहरा था। उस एम्पायर के पीछे और कई लोग हैं, केदार से ज्यादा बड़े, ज्यादा ताकतवर और कई गुना ज्यादा खतरनाक। और तुमने दुनिया के सामने आकर लाइव बोल दिया कि तुम्हारे पास केदार के खिलाफ सबूत है, ब्लैकमेलिंग के वीडियोस है, फाइल्स है। तुम्हें क्या लगता है वो अब चुप बैठेंगे? केदार को मारने के बाद उनका पहला निशाना तुम और तुम्हारी वो 3 दोस्त होगी और वो पेन ड्राइव। पर आप मुझसे अब ये कहेंगी कि मैं वो पेन ड्राइव आपको दे दूं ताकि मैं सेफ हो जाऊं, है ना? तारा, मैं उस पेन ड्राइव के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। केदार का एक पार्टनर है, मुझे नहीं पता कौन है, बट वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। So I want you to live with me at least for some time, जब तक मैं उस पार्टनर का पता लगा लूं। की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अब मेरे अपने हैं। चाहिए जस्ट गो, जस्ट लीव, जस्ट लीव, ओके? जस्ट तुम्हें मेरी जरूरत है तारा, चाहे तुम मत आओ, पर अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लो, यही प्रॉब्लम्स कम थी, अब ये भूम्बाट आ गया। तुझे भूम्बाट की पड़ी है? मुझे तो रुमानी की टेंशन हो रही है। उसे जब मायरा और हंसल के अफेयर के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? पता नहीं क्यों दिल में ना एक डर है किसी कोने में कि जैसे तूफान अभी आना बाकी है। अगर तुम चाहो तो आई कैन टेक केयर ऑफ दैट पेन ड्राइव एंड आई विल मेक श्योर तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को कोई नुकसान ना हो। तू हमेशा हंसल पर शक क्यों करती है? इतनी ब्लेम लगा चुकी हूँ बट नॉट एनी मोर, सो जस्ट लीव। तो जिस इंसान के लिए मुझे घर से निकाल रही है ना, मैं बताती हूँ तुझे उसकी सच्चाई। इवन आई नो समथिंग कि वो जो पेन ड्राइव है वो आप ही के पास है। क्या आपको भी जानना है क्या होगा? तो देखते रहिए परिंदे एंड द लिटिल सिनेमा कंपनी को सब्सक्राइब करें Right now!